हेलो एंड वेलकम टू सैफ क्लासेस। इस लेक्चर में हम बात करेंगे जावा कंडीशनल कंस्ट्रक्ट की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इफ एल्स काम करता है, कैसे स्विच केस काम करता है और किस तरह के क्वेश्चन क्लास 9th में और क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं। और ये बेसिकली वीडियो क्लास 9 के लिए है, जिसके भी फंडामेंटल्स नहीं क्लियर हैं वो इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकता है, उसको ये चीज समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कंस्ट्रक्ट है क्या, यानी हम इसमें बात करने वाले हैं इफ कंडीशन की। दूसरा एक सिचुएशन होगी जिसमें हम बात करेंगे इफ की और एल्स की। तीसरा कंस्ट्रक्ट होगा इफ कंडीशन होगी, एल्स इफ। अगर एक से ज्यादा कंडीशन है चेक करने के लिए तो आप पहली कंडीशन को इफ में लिखेंगे, बाकी सारी कंडीशन एल्स इफ में जाएंगी। और लास्ट में अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो आप एल्स का यूज करेंगे, लेकिन सबसे एंड में आएगा एल्स। एल्स कभी भी बिना इफ के नहीं आता। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, जैसे मुझसे किसी ने कहा कोई क्वेश्चन देके कैसे पता चलेगा कि हमें इफ यूज करना है। ज्यादातर हमारा यूज इसका होता है, जैसे कोई हमसे कहता है कि एक नंबर इनपुट करो, अगर वो नंबर इवन है तो इवन प्रिंट करो, नहीं तो एल्स प्रिंट करो। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एक कंडीशन देनी होगी इवन या एल्स की, इवन या ऑड की। जैसे इवन नंबर चेक करना है तो हम कैसे यूजर से लेंगे, sc.next int करके। ये पूरा प्रोग्राम हम आपको बता देते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम एक नॉर्मली एक क्लास बनाएंगे, लेट्स से क्लास टेस्ट, और उसके अंदर हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। स्ट्रिंग, और याद रखो ये एक एरे है जिसका अभी यूज नहीं है। हम यहाँ पर कोई भी वर्ड दे सकते हैं, ये एक आइडेंटिफायर है, याद रहे। ठीक है, हमने आपको बताया कि आपको कीबोर्ड से वैल्यू लेनी है। ठीक है, यानी आपको स्कैनर यूज करना है। ज्यादातर स्कैनर यूज करने के लिए जो पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है वो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, एस कैपिटल होगा। ठीक है, अब कीबोर्ड से कैसे वैल्यू लेंगे, लेट से हमें वैल्यू क्या लेनी है, हमको लेना है कि एक नंबर, तो हमने लिया इंटीजर एन। यूजर से कैसे लेंगे, इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, दैट्स इट। और सिंपल हमें चेक करना है इफ एन। अब हमने आपको पढ़ाया था अगर इवन नंबर हो, इवन कैसे होता है, कोई भी नंबर इवन तब होगा जब हम उसको 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आए। जैसे कोई कहता है 15 क्या इवन नंबर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 7s are 14 और रिमाइंडर में हमारे पास आएगा 1। तो ये जो 1 आ रहा है, अगर हमें ये वैल्यू चाहिए तो हम यूज करते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर, और अगर हमें ये वैल्यू चाहिए तो हम यूज करते हैं डिवाइड ऑपरेटर। राइट है, अगर हम ये कहना चाहते हैं कि रिमाइंडर कैसे चेक करें, तो अगर 15 एज एन, एन मॉडुलो हमने कितने से डिवाइड किया, यानी मॉडुलो किया 2 से। मॉडुलो करने पर हम क्या चीज निकाल रहे हैं, रिमाइंडर। अच्छा, इसका एक रिमाइंडर आएगा, अगर वो रिमाइंडर डबल इक्वल टू है किसके, 0 के, तो इसका मतलब है कि ये नंबर, यानी इधर से आया रिमाइंडर, अगर वो रिमाइंडर 0 के इक्वल है तो इसका मतलब है कि वो नंबर इवन है। रिमाइंडर 0 तब आता है जब वो नंबर 2 से डिवाइड करने पर इवन है, तभी उसका माना जाएगा कि वो इवन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट भी लिख सकते हैं और प्रिंट एलन भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। यहाँ पर हम देंगे इवन, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये हो गया हमारा ऑड का लॉजिक। ठीक है, इस तरीके से हमने इफ एल्स का जनरल लॉजिक आपको सिखाया। इसी तरीके से कोई हमसे कहता है कि सर हमें एक प्रोग्राम बनाना है कि चेक इंटर अ नंबर एंड चेक
enter a number and check whether it is पॉजिटिव और नेगेटिव। अब याद रखो, कोई नंबर पॉजिटिव होगा तो बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट। तो यहाँ पर एक चीज जो बहुत जरूरी है समझनी, वो ये कि एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर या तो तुम्हारा ये ब्लॉक चलेगा या फिर ये, दोनों नहीं चलेंगे। ठीक है, या तो तुम्हारा ये स्टेटमेंट रन होगा या फिर हमारा ये स्टेटमेंट, दोनों नहीं होंगे। इसीलिए इन स्टेटमेंट्स को हम ब्रांचिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका नाम, ये जो हमने पढ़ा है ना जावा कंस्ट्रक्ट, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट, इसका एक नाम और भी है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ठीक है, एक और नाम है सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट, प्लीज रिमेंबर। तो हम, अच्छा, जब भी इसकी बात आएगी, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं या तो इफ की, या इफ एल्स की, या हम बात कर रहे हैं इफ एल्स इफ एल्स की, या हम बात कर रहे हैं स्विच केस की, या हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क और कॉलन, यानी कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर, इसका दूसरा नाम टर्नरी है। तीसरा नाम शॉर्ट हैंड, याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड इफ एल्स है, इसका तीसरा नाम है शॉर्ट हैंड इफ एल्स, राइट, थर्ड नेम इसका। ठीक है, होप दैट इट इज क्लियर। तो अब हमने क्वेश्चन कर लिया। इस तरह के जो भी क्वेश्चन है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव का है, इसमें भी वही चीज होगी कि हम क्लास बनाएंगे और ये सारा कुछ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं बना नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। ठीक है, सो क्लास, लेट्स से हमने कहा इवन ऑड बना, हमें को पॉजिटिव नेगेटिव बनाना है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमने क्लास का नाम रखा। अब मेरे ख्याल में समझ आ गया हो सबको। अब मैं इस पूरे कोड को कॉपी कर ले रहा हूँ, पूरे कोड को कॉपी कर ले रहा हूँ और जस्ट होल्ड नाउ, जस्ट टू सी दिस। हमने अभी क्लास बनाई है, import java डॉट util डॉट स्टार सेमीकोलन। सेमीकोलन इंपॉर्टेंट है, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस। अब हमने मेन बनाया, नोटिस करो मैं यहाँ सेफ लिखा है, इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स नॉट रॉन्ग। ओके, देखो कोई एरर नहीं आ रही। ठीक है, अब हम पूरा कोड वहां से पिक कर लेते हैं, क्यों फालतू में अपना कोड पूरा टाइप करेंगे, अपना टाइम सेव करेंगे, आपका टाइम सेव करेंगे। तो स्कैनर से लेके हम पूरा नीचे तक कॉपी कर लेते हैं, जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर होगा हम उसको एडजस्ट कर लेते। कंट्रोल सी, कम बैक, पेस्ट। ठीक है, हमने पूरा कोड यहाँ पर पेस्ट कर दिया साहब। देखते हैं क्या हुआ, देखो जरा सर, सही है कोड, सही है साहब। अच्छा, ये जिस तरीके से ये इंडेंटेशन का इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको भी एडजस्ट किए देता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है एडिट में, एडिट में एक ऑप्शन होता है, कैन यू सी दिस, ऑटो लेआउट। आप इसे ऑटो लेआउट कर दो, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। देखो सारा एडजस्ट हो गया, कहीं कोई एरर नहीं आ रही। और नोटिस करो मैंने यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, ARGS नहीं लिखा, कुछ भी लिख सकता हूँ, ऑल आर अलाउड, सब वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स नेम, क्लास नेम, फंक्शन नेम,
ये सब क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, ध्यान रखो। तो अब हम इसको रन करते हैं और हमारा आंसर चेक करते हैं। हमने इसे कंपाइल किया, देखो ये प्रॉपर्ली कंपाइल हो रहा है। अब इसको रन करने जा रहे हैं, सी ये हमारा वो फंक्शन है रन, ठीक है। अभी हमसे पूछ रहा है, ये हमसे आउटपुट पूछ रहा है, दिख रहा है सबको इंटर नंबर। हमने अपनी मर्जी से क्या नंबर लिखना है यहाँ पर, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा साइज में छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा इनपुट स्क्रीन दिखाई दे, ठीक है। टर्मिनल विंडो कहते हैं इसको, याद रखना। इनपुट कहाँ देता है, टर्मिनल में। आउटपुट कहाँ देता है, टर्मिनल विंडो में। ये भी एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, -50। आंसर क्या है, नेगेटिव। आंसर क्या है, नेगेटिव। दोबारा चलो, वन मोर टाइम। मैं यहाँ दे रहा हूँ 555, पॉजिटिव है, नंबर पॉजिटिव। मैंने इसको दोबारा दिया, लास्ट टाइम 0, नंबर इज 0। सो दिस इज हाउ वी आर चेकिंग। तो हमारे पास 3 कंडीशंस है, इस तरीके से हमने इफ एल्स चेक किया। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। तो इफ एल्स स्टेटमेंट का क्या काम हुआ, समझ आया। अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी में जाएगा, नहीं होगी तो इफ की बॉडी के बाहर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा होगा, इस केस में बेसिकली हो ये रहा है, यहाँ पर कंडीशन क्या है, टाइम की वैल्यू 40 है, 40 इज ग्रेटर देन 35, कंडीशन ट्रू है, आंसर क्या आएगा, हॉट डेज, ठीक है, हॉट डेज। नेक्स्ट पेज, इफ एल्स, जब एक से ज्यादा कंडीशंस होंगी, इफ एल्स यानी 2 कंडीशंस होंगी, तो पहली को हम इफ में चेक कर लेंगे, जो रह गई वो एल्स में मैनेज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर, जैसे ज्यादातर पॉजिटिव नेगेटिव, इफ एल्स, इस तरह से और बहुत से क्वेश्चन होते हैं। अब यही है, तो अगर कंडीशन ट्रू हो गई, ये एज इज ग्रेटर देन 18, ठीक है, 20 इज ग्रेटर देन इक्वल, कंडीशन ट्रू, क्या आंसर है, एलिजिबल। सो ये सब क्या है, ये सब बड़ा सिंपल है। ये क्या है, इफ एल्स लेटर। इफ एल्स लेटर क्या है, जब भी आपके पास बहुत ज्यादा कंडीशंस हैं, 2 से ज्यादा, 2-3 हो जी आपके पास, 5-6 कंडीशंस हैं, जैसे डे ऑफ द वीक, मेनू बेस्ड प्रोग्राम, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग या तो इफ एल्स लेटर यूज करते हैं, या फिर हम यूज करते हैं स्विच केस। स्विच केस इज मच बेटर देन इफ एल्स। अब हम आपको इसका एक क्वेश्चन दिखाते हैं, मेरे ख्याल में ये बात समझ आ गई होगी। देखो मैं एक ही वीडियो में बना रहा हूँ, मैं करूंगा क्या कि टाइमलाइन डाल दूंगा कि मैंने कहाँ से कहाँ तक इफ एल्स पढ़ाया, कहाँ से मैंने स्विच केस स्टार्ट किया, कहाँ से मैंने प्रोग्राम पढ़ाना स्टार्ट किया, एक ही वीडियो में। एक वीडियो को एडिट करना आसान है, एक ही वीडियो के कई पार्ट बना करके उन्हें अलग अलग एडिट करना, उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, दैट विल कंटेन मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ द इफ एल्स और कंडीशनल कंस्ट्रक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। प्लीज कंटिन्यू द क्लास विथ मी। अब आते हैं हम स्विच पे, लेकिन स्विच से पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डे ऑफ द वीक का, इफ एल्स से, यानी कि इफ एल्स लेटर से, और फिर हम उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे स्विच केस में। इस तरह क्वेश्चन हमेशा आएंगे 9th के सारे एग्जाम्स में, 10th के सारे एग्जाम्स में। आई अगेन रिपीट, 10th के सारे, मतलब बोर्ड में भी आता है, ठीक है। सो हम देखते हैं उसको। सबसे पहले तो हम इसके सिंटेक्स को देखते हैं, ठीक है। देखो स्विच केस का सिंटेक्स क्या है, स्विच केस हम ये पढ़ने जा रहे हैं। सिंटेक्स की बात होती है, सिंटेक्स मतलब लिखने का तरीका क्या है, किसी चीज को लिखने की क्या रूलिंग है, उसे बोलते हैं सिंटेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले स्विच आता है, स्विच इज इन लोअर केस, प्लीज रिमेंबर। फिर अंदर हम यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, या फिर हम कोई एक्सप्रेशन लिखेंगे। कोई बोले सर एक्सप्रेशन क्या होता है, मैं भी सब बता दूंगा। इसके जब एग्जाम्पल्स आएंगे ना, तो मैं सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक ही पॉइंट पे हर चीज एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ये इसकी बॉडी हो गई, केस बनाया, यहाँ पर वैल्यू आएगी, कोई वैल्यू, ठीक है। मतलब वैल्यू जो हम यहाँ लिखना चाहते हैं ना, यहाँ पर होगा एक्चुअली वेरिएबल, ठीक है। इस वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यू, कोई एक वैल्यू, भाई 3-4 वैल्यूज हैं। जैसे डे ऑफ द वीक में डे नंबर तो आप दे रहे हो, लेकिन डे नंबर की एक वैल्यू है 1, एक है 2, एक है 3, इस तरह से डॉट 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 कितनी 7 है। ये 7 वैलिड वैल्यूज हैं, लेकिन यूजर के हाथ तो हमने रोक नहीं रखे। वो तो नेगेटिव भी दे सकता है, पॉजिटिव भी दे सकता है, मोर देन 7 भी दे सकता है, लेस देन 1 भी दे सकता है। तो इस सिचुएशन पे हम डिफॉल्ट का यूज करेंगे, या इफ एल्स यूज करेंगे तो एल्स यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने लगाया ऐसे, अब ये इसकी बॉडी होगी, यहाँ कुछ ना कुछ हम लिखेंगे। करली ब्रेसेस नहीं लगाते हैं, प्लीज रिमेंबर, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये जो भी पढ़ाता है ना, करली ब्रेसेस लगा दो, करली ब्रेसेस, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड वे ऑफ टीचिंग। ऐसे तो कुछ भी पढ़ा दो, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है। केस वैल्यू 2, ये कोई दूसरी वैल्यू होगी, ठीक है। कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं है कि पहले केस 1 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे। आप जो केस चाहो वो लिख सकते हो। दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी बताऊंगा। ये इसकी बॉडी हो गई, दिस इज द बॉडी ऑफ सेकेंड वन, एंड देयर विल बी ऑल्सो अ ब्रेक, देयर विल ऑल्सो बी ब्रेक कीवर्ड।
एंड एट लास्ट मतलब इस तरह से बहुत से केसेस आएंगे, हम उन सबको तो नहीं लिख सकते, बट एट लास्ट देयर विल बी अ डिफॉल्ट. अच्छा, डिफॉल्ट लास्ट में आना कोई जरूरी नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ. डिफॉल्ट इज शुड नॉट बी द लास्ट स्टेटमेंट, इट कुड बी द फर्स्ट ऑल्सो. ये पहले भी आ सकता है, लेकिन जब पहले आएगा तो ब्रेक पहले लगेगा. सो डिफॉल्ट में कुछ भी वैल्यू नहीं होती, डिफॉल्ट भी इक्विवेलेंट है एल्स का. तो हम यहाँ पर ये लगा करके और इसको छोड़ सकते हैं. अब क्योंकि फिलहाल यहाँ लास्ट में तो ब्रेक देने की जरूरत नहीं, बीच में कहीं देंगे तो ब्रेक देना पड़ेगा. तो ये स्विच केस का एक स्टेटमेंट है. अब कोई कहता है सर मुझे बताओ आप कैसे, एक एग्जाम्पल दो, एक इफ एल्स वाला लॉजिक लिखो और उसको स्विच केस से रिप्लेस करो. मैं आपको बताता हूँ, ठीक है. हम एक डे ऑफ द वीक का प्रोग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम इसको समझते हैं, ठीक है. तो ये पूरा कायदे से समझना, अगर किसी को ठीक से समझना है उसको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा. लापरवाही करेगा, बीच बीच में जम करके देखेगा, आधी चीजें समझ आएंगी, आधी नहीं आएंगी, ठीक है, याद रखो. तो प्लीज अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं कि डे ऑफ द वीक का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं सब. वो देखो कैसे बनाएंगे, यही बना रहे हैं, ठीक है. इफ एल्स से बनाएंगे डे ऑफ द वीक. सेम प्रोग्राम हमारे पास ऑलरेडी, जो कोड हमारे पास लिखा हुआ है, हम उसी कोड का 80% यूज करेंगे, ठीक है. बस हमें सिर्फ अंदर की कंडीशंस को चेंज करना है और मुझे लगता है कि तुम लोगों की चीज समझ आ जाएगी. यहां तक तो हमने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, ठीक है. ये हमने पेस्ट कर दिया साहब. अब इस कोड में क्या हो रहा है इसको जरा गौर से समझो. यहाँ हो ये रहा है कि हमने अभी तो कुछ किया नहीं है, हमने तो अभी इंपोर्ट java.util.star या स्कैनर, क्लास का नाम डे ऑफ द वीक रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप, ऑगी एंड द कॉकरोच भी रख सकते हो, ठीक है, पर इट इज नॉट गुड, ठीक है. डे ऑफ द वीक. चलो अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब करना ये है कि आपको डे नंबर लेना है. आपने ले लिया साहब डे नंबर, मैं पूरा प्रोग्राम टाइप करूंगा, रन कराऊंगा और उसके बाद फिर इसे स्विच केस से बदल दूंगा. अच्छा, ये क्या हो गया डे नंबर. अब मैंने इसको हटा दिया, प्रिंट पे ले रहा हूँ, ठीक है. अब सबको पता है कि अगर डे की वैल्यू, मैं से डी ले लेता हूँ, न्यूमोनिक वेरिएबल्स मतलब यूजर फ्रेंडली, जो समझ में देखते ही क्या कर रहे हैं. इफ अगर मेरे डे की वैल्यू 1 होगी तो मैं क्या करूंगा, फिर कॉपी पेस्ट करूंगा, पेस्ट. क्या होना चाहिए, मंडे. हाँ जी, अच्छा, कोई ब्रेक नहीं आएगा. अब मैंने पहले भी बताया था, अगर एक ही स्टेटमेंट इफ में है तो वो कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं है. एल्स इफ, मिला के नहीं लिखना है, मिलाकर नहीं लिखना है, ज्वाइन करके नहीं लिखना है, शुड बी फार सिस्टम. व्हाट इज दैट, ट्यूसडे, राइट है. अच्छा जी. एल्स इफ व्हाट इज दैट, डी डबल इक्वल टू 3. किसी को भी पहले लिख सकते, जरूरी नहीं है कि 1 2 3 का ऑर्डर फॉलो करें, पर ये आसान होता है. वेडनेसडे. एल्स इफ, मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, मैं भी जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ. अभी देखो मैंने क्या कर दिया, मैंने सबको टाइप कर दिया, राइट. लेकिन सोचो ये सब वैलिड कंडीशंस हैं, 1 to 7 ऑल आर वैलिड कंडीशंस. लेकिन सोचो यूजर ने 7 तक कुछ भी नहीं दिया. हाँ, 1 to 7 में से कुछ नहीं दिया, वो 15 लिख रहा है, वो माइनस का 10 लिख रहा है. तो क्या करना है, एल्स होगा. देखो लिखने का तरीका प्रोग्राम का यही सब है बेटा, इसीलिए इसको प्रॉपर फॉलो करो. हाँ, ये नहीं करना कि अपनी मनमर्जी कहीं एल्स लिख रहे हो, कहीं पर इफ लिख रहे हो और उसके बाद फिर परेशान हो रहे हो. याद नहीं होगा, समझ नहीं आएगा, चीजें मुश्किल होंगी. इनवैलिड डे नंबर, ठीक है. अच्छा, खत्म हो गया प्रोग्राम. हम इसको रन करके देखते हैं. दो में से बंद कर दिया. पहले देखो स्विच की क्लोजिंग, इफ एल्स की क्लोजिंग आएगी, हमने कोई इफ एल्स नहीं लगाया, कर्ली ब्रेसेस नहीं है, तो सिर्फ मेन की क्लोजिंग आएगी, और उसके बाद फिर ये क्लास की क्लोजिंग. ये क्या है, ये तुम्हारा मेन एंड हो गया, मेन क्लोज्ड, यहाँ पे तुम्हारा, और फिर यहाँ पर क्लास क्लोज्ड, ठीक है. प्रॉपर कमेंट्स लिखने हैं पेपर में और वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल बनानी है, मैं वो भी बताऊंगा, मैं इस वीडियो में वो भी बताऊंगा, ठीक है. हाँ, now I am just copying this entire code into the BlueJ, what I just typed here, okay. So just you see what is going on. I'm copying the entire code here, copy, go to the BlueJ, this is my BlueJ code, same section, pasting the whole section. I'm just creating a separate file. I'm creating a separate file.
I am creating a separate file, a new file, day of the week, right? Okay, so this is my new file. I'm just opening it, editor, and I hope it is visible to everybody, and I'm pasting it. Now, just for better understanding, I have just make it a little larger so that it is easy to view and all that. तो अब देखो कहीं कोई एरर नहीं आ रहा, अभी भी देखो सैफ लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए कोई पंगा नहीं है, कोई इशू नहीं है, ऑल इज ओके. So I'm running this program, and when I'm going to run it, Control K, it's compiled successfully. I'm running it. Mean, now I'm running. It is asking me the number. I'm putting 5. It is going to show me the Friday. See, the answer is Friday, so it is valid. Okay. Further I'm going to run it. एक बार और रन करेंगे हम इसको, और हम इसमें कोई इनवैलिड वैल्यू देते हैं, ठीक है, जैसे माइनस का 50. So the answer is invalid day number. Hope that it is clear. बस यहाँ तक आकर के डे ऑफ द वीक का एक प्रॉपर प्रोग्राम बन गया. लेकिन आप कोई हमसे कहता है सर इसको स्विच केस से बनाओ, या आप हमें स्विच केस समझाओ. तो आप सुनो, ये एक बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है स्विच केस के लिए. ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ. जब भी तुम्हारे किसी भी इफ एल्स में कंपैरिजन ऑपरेटर यूज हो और कॉमन वेरिएबल यूज हो, देखो हर कंडीशन में हमने एक कॉमन वेरिएबल यूज किया है जिसका नाम है डी. यूज किया है. अच्छा, तो यहाँ पर यूज हुआ है डी, और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो तुम्हारा डी यूज हुआ है ये, और सबसे बड़ी चीज ये डबल इक्वल टू ऑपरेटर. तो अगर जहां भी ये सेम वेरिएबल यूज होगा, सेम वेरिएबल एंड सेम ऑपरेटर, डबल इक्वल टू मींस कंपैरिजन ऑपरेटर, तो हम ऐसे किसी भी स्टेटमेंट को आसानी से स्विच केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा, तो पहले हम उसको पढ़ा रहे हैं, फिर डिफरेंस बाद में आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनो. तो हम वापस जा रहे हैं, और अब हम इसको क्या कर रहे हैं, स्विच केस का सिंटेक्स हमने आपको ऑलरेडी लिख के दिया था, वो सिंटेक्स पे हम बात करते हैं. व्हाट इज द सिंटेक्स? The syntax is this. Just wait. ये है वो सिंटेक्स, इधर ही तो है, ये दिया हुआ, राइट. ये हमारा सिंटेक्स है. अब हमें करना क्या है इसको, अब हमें बिल्कुल इसी का यूज करके, आप देखो हमारे इस प्रोग्राम में यहाँ पर कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, डी. तो हमें ये लाइन तो सेम लिखनी है, ये लाइन भी हमें सेम लिखनी है, लेकिन जब हम इस लाइन पे आएंगे इससे कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्विच. वहाँ पे सिर्फ लिख देंगे डी, ओपनिंग और नीचे जाके क्लोजिंग, ठीक है. अब देखो यहाँ क्या करेंगे, केस 1, देखो दूर लिखा है, गैप है, इतना गैप है, प्लीज रिमेंबर. तो केस 1 पे क्या प्रिंट करना है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम जस्ट समझाने के लिए एसओपी लिख रहे हैं, आप पेपर में प्रॉपर लिखेंगे मंडे, ठीक है. और मंडे के नीचे आप क्या लगाएंगे, ब्रेक. आप साइड में भी लिख सकते हैं केस 2 एसओपी, ठीक है. मतलब क्या होगा, अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी तो डायरेक्ट यहाँ आएगा, डी की वैल्यू अगर 2 होगी डायरेक्टली यहाँ पर आएगा, ठीक है. ट्यूसडे, ब्रेक लगाना जरूरी है, अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो फॉल थ्रू की प्रॉब्लम आएगी. फॉल थ्रू का मतलब है वो जो केस की वैल्यू है वहां तो जाएगा ही, जैसे 2 होती तो 2 में तो जाएगा, ब्रेक नहीं लगाए उसके नीचे जो केस लिखा होगा उस केस की बॉडी को भी एग्जीक्यूट कर देगा. वेडनेसडे, डोंट मेरी राइटिंग को मत ध्यान देना, ठीक है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है. वैसे मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट. इस तरह से हम डॉट कितने केसेस लिखेंगे, 7 केसेस. याद रखो केस में बच्चे क्या गलती करते हैं, कैपिटल सी बनाते हैं, प्लीज ऐसा मत करना. केस 7 एसओपी या SOPLN सब चलता है. एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज संडे. मैंने सारे स्किप कर दिए तो ताकि तुम्हें समझ आ जाए. ब्रेक, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डिफॉल्ट. एल्स का कॉरेस्पॉन्डिंग है, जो काम एल्स करता है वो काम डिफॉल्ट करेगा. SOP इनवैलिड, ठीक है बच्चे. और ब्रेक लगाना जरूरी नहीं क्योंकि लास्ट में लिख रहा हूँ, अगर इसी को बीच में लगते तो लगाते हैं. हम ये अभी आपको रन करा के दिखाते हैं, ठीक है. ये स्विच बंद होगा, सपोज करो ये स्विच बंद हो गया, और ये हमारा क्लास बंद हो गई, मेन बंद हो गया, और ये मेन के नीचे ये क्लास बंद हो गई. स्विच एंड या स्विच क्लोज, मेन क्लोज या एंड, और ये लास्ट में आ गया कमेंट के साथ, और ये हो गया लास्ट में क्लास एंड. इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, कमेंट जरूर लगा देना, ठीक है. अब हम ये कोड रन कराते हैं, ठीक है, वहीं पर, बहुत ईजी है. चलो वापस आते हैं इस कोड में. हमने इस कोड को पूरा कमेंट कर दिया, या हम इसे कॉपी करके इस कोड के क्वेश्चन को कमेंट कर देते हैं. ये पूरा कोड कॉपी कर लेते हैं पहले तो, ठीक है. ये हमारा मेन क्लोज हो रहा था, ठीक है, हम इतना ही बताएंगे, कॉपी, और
पेशेंस के साथ पढ़ो। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, सारे टॉपिक पढ़ा दूंगा, लेकिन प्लीज ये ध्यान रखना तो जो भी पढ़ो उसके नोट्स देख के बना लेना। नोट्स तुम्हारी क्लास वर्क अभी में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है बच्चे, कमेंट हो गया साहब। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें वैसे ही यूजर से वैल्यू लेनी है, वैसे ही नेक्स्ट इंट करना है, लेकिन हम ये नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, SWITCH। ध्यान रखो लोअर केस है। कॉमन वेरिएबल कौन है, डी। बॉडी में जाएंगे हम इसकी, ये सब कुछ नहीं लिखेंगे। केस स्पेस 1 कॉलन आएगा, प्लीज रिमेंबर कॉलन। क्या करना था, मंडे। अब देखो हम इसे कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, प्लीज कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, कंट्रोल C और ये बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, वो मैं टाइप कर लूंगा, दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, कंट्रोल V। ठीक है, अभी मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि तुम्हारा टाइम सेव कर सकूं। जैसे केस 2 लिखा, यहाँ ट्यूसडे कर दिया, राइट। ब्रेक लगाना पड़ेगा, यस जरूरी है ब्रेक लगाना। ठीक है, ये देखो करली ब्रेसेस नहीं लगा रहे बच्चे, इसलिए ये मत कहना सर करली ब्रेसेस नहीं लगाया, सर करली ब्रेसेस नहीं। पता नहीं कौन सा टीचर जो है इनको करली ब्रेसेस लगा के पढ़ाता है, दुनिया में कहीं नहीं पढ़ाया जाता, वो उन लोगों को करली ब्रेसेस लगा के पढ़ाना सिखा रहा है। वो पढ़ो जो दुनिया में पढ़ाया जाता है। तो कंपाइल कैसे करते हैं वो सब मालूम होना चाहिए, वो सब भी बता दूंगा। ठीक है, ध्यान रखना। केस 3 पे क्या होगा साहब, केस 3 शुड बी एस शुड बी कैपिटल, याद रखना, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे। वेंसडे, ठीक है, इस तरीके से हम कर लेते हैं। नाउ केस 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया। डिफॉल्ट, ठीक है, पेस्ट व्हाट टू डिफॉल्ट। ब्रेक लगाना जरूरी नहीं है, लास्ट स्टेटमेंट है, और हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इनवैलिड डे नंबर, सिंपल। ठीक है, ये ऑप्शनल है, हटा देते हैं क्योंकि लास्ट में लिखना है। ठीक, अभी हम ये सब कमेंट हटा दे रहे हैं। ये एल्स का क्या काम था, वही था, तो ये हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसको हम हटा देंगे, बल्कि हम सारा नीचे का सारा कोड हटा देंगे ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहे कि सर क्लोजिंग नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा। अच्छा, अब सबसे पहले क्या क्लोज हुआ होगा, ये याद रखो, ये स्विच क्लोज हुआ, स्विच एंड हो गया, उसके बाद मेन एंड हो गया, उसके बाद क्लास एंड हो गई। ठीक है, अब हम रन करते हैं, सेम प्रोग्राम है। अच्छा, इसको और बिल्कुल प्रॉपर अलाइन कर लो, ये प्रॉपर अलाइन हो गया। ठीक, अच्छा, अब इसे रन कर रहे हैं, कंट्रोल के से हमने कंपाइल किया, नाउ इट इज कंपाइल्ड। हम बॉडी में जाएंगे, ये हम आगे बॉडी में रन कर रहे डे ऑफ द वीक का प्रोग्राम। नाउ इट इज आस्किंग मी द नंबर, सेम देख रहे हो, अब ये स्विच केस से चल रहा है, 5 फ्राइडे चल रहा है, कोई भी देख, फिर से रन करो, 2 देख रहे हो, ट्यूसडे। अब अगर तुम्हें प्रोग्राम ऐसे बनाना है, ये स्टैंडर्ड टेक्निक है, प्लीज इसको इसी तरह फॉलो करो। आई थिंक समझ आ गया होगा। एक फाइनल चीज जो मुझे पढ़ानी है वो ये है, देखो मैं पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो किसी को ये नहीं होना चाहिए कि सर ये रह गया था, वो रह गया था, और उसके लिए अलग वीडियो देखना पड़े, सारा कुछ एक जगह। अब देखो मैंने स्विच केस बता दिया, इफ एल्स बता दिया, क्वेश्चन कैसे आते हैं उस पर बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा से इन वीडियोस पे देखो, इनको देख लो, इनको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये मेरे अपने खुद के कलेक्शन है मेरे नोट्स का और इनके एक्सरसाइज का। Which of these selection statements test only for equality? इनमें से कौन इक्वालिटी के लिए काम करता है, केवल। तो आंसर होगा स्विच केस। समझ में आ गया, क्योंकि इफ में हम लेस देन ग्रेटर देन भी दे सकते हैं, दोनों भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर कौन सा करेक्ट हुआ, ये। आगे चलते हैं, विच ऑफ दीज इज द सिलेक्शन स्टेटमेंट इन जावा, इनमें से कौन सा सिलेक्शन स्टेटमेंट है। इफ एक सिलेक्शन स्टेटमेंट है, फॉर तो लूप है, कंटिन्यू और ब्रेक तो जंप स्टेटमेंट्स है, वो बाद में आएंगे, वो भी आपने नहीं पढ़ने हैं, हाफ ईयरली में पढ़ने हैं। आगे चलते हैं, अब ये लूप का क्वेश्चन है, आपने नहीं करना। ठीक है, आपने नहीं करना है, आप सिर्फ इफ एल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, मैं जूम कर देता हूं ताकि किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, या मैं से ऐसे कर दो, आई होप ये दिख रहा होगा। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, पढ़ो जरा सा। स्विच स्टेटमेंट इज मोर एफिशिएंट देन सेट ऑफ नेस्टेड इफ, ये बात सही है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, ध्यान रख रहे हो, हमें इनकरेक्ट, ये तो करेक्ट है। ठीक है, पहला तो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। अगला, 2 केस कॉन्स्टेंट्स इन द सेम स्विच कैन हैव आइडेंटिकल वैल्यूज। 2 केस कांस्टेंट, केस कांस्टेंट समझ रहे हो नहीं, केस के बाद जो आप वैल्यू लिखते हो उसे कांस्टेंट बोल रहे हैं। और याद रखो कि ये जो वैल्यू आप यहाँ देते हो, ये वैल्यू सिर्फ इंटीजर हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है, बाइट हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है, और कैरेक्टर हो सकती है। ये क्या नहीं हो सकती, ये फ्लोट और डबल बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा,
तो याद रखना कि जब हम इसको चलाएंगे तो ये तो सही है, हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है। तो 2 केस कांस्टेंट इन द सेम स्विच कैन हैव आइडेंटिकल वैल्यूज, मतलब 2 केस की वैल्यू सेम हो सकती है, ये नहीं हो सकता। अच्छा, इसको रन करते हैं, देखो अभी समझ आ जाएगा। आ जाओ वापस केस में। अब देखो यहाँ पर जो तुम्हारे पास केस है ना बच्चे, ये वाला, इसमें 2 केस हैं, कोई भी 2 केस। चलो हमने 4th और 5th देख रहे हो, दोनों को 4th कर दिया। अभी देखो अंडरलाइन एरर आना शुरू हो जाएगी। देखो एरर आना शुरू हो गई, क्या कह रहा है, डुप्लीकेट केस लेवल नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है 5 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या डबल ले सकते हैं? देखो 5.0 डबल हो गई। कंपाइल करते हैं, ये देखो एरर आ गई एरर। क्या कह रहा है, इनकॉम्पैटिबल टाइप्स नहीं लेगा। ठीक है, याद रखो। ठीक है, कोई कहता है नहीं यहाँ पर डबल कर दें तो ले लेगा सर। देखो देखते हैं, DOUBLE डबल। अब तो यहाँ डबल हो गया, चलो भाई नेक्स्ट डबल लगा देते हैं, नेक्स्ट डबल। मतलब कोई भी चीज करो तो उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ध्यान रखना डबल का डी कैपिटल हो। देख लो अभी क्या हो गया। चलो मैं इसको 1.0 कर देता हूँ, 1.0, हाँ 2.0। अब तो चलना चाहिए। अब एरर क्यों दे रहा है? अब तो सारे डबल हो गए साहब। अब तो केस का जो केस स्विच के वेरिएबल का है वही यहाँ पर हो रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखो सारे चेंज कर देते हैं। हाँ नहीं चलेगा, इट्स नॉट अलाउड। देख रहे हो, नॉट अलाउड। क्या एरर दे रहा है? कांस्टेंट लेवल ऑफ टाइप डबल इज नॉट कंपैटिबल इन स्विच सिलेक्टर। याद रखो, नहीं है, सपोर्ट करता। ठीक है, आगे समझ में, डबल हम नहीं ले सकते, भैया जी। ओके, होप दैट इट इज क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम वापस इसको नेक्स्ट में बना रहे हैं। ठीक है, ये कंट्रोल सेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये देखो सारा डेटा वापस आ गया। अच्छा जी, अब कुछ चीजें समझ में आनी है हमको। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताना है। ये तो तुम्हें समझ आ गया कि डुप्लीकेट केस वैल्यूज नहीं हो सकती, डबल नहीं हो सकता। हाँ अच्छा, वापस आते हैं। एक चीज और सुन लो सर, इफ एल्स भी तो बनाया था दोनों में, और इसमें फर्क है। याद रखो, इफ एल्स में हर कंडीशन चेक होगी। मान लो हमने डी की वैल्यू 5 लिखी है, तो इफ एल्स होगा तो पहले इफ x डबल इक्वल टू 1 चेक करेगा, फॉल्स होगा तो फिर वो x डबल इक्वल टू 2 चेक करेगा, फिर तीसरी कंडीशन चेक करेगा, फिर चौथी चेक करेगा, फिर 5वें में आएगा। लेकिन स्विच केस में ऐसा नहीं होता, ये डायरेक्टली 5 पे जाएगा, तो ये बाकी सबके बीच के जो स्टेटमेंट है उनको स्किप कर देगा। एक और बात बतानी है, अगर मैंने यहाँ पर SOPLN दे दिया system.out.print, तो क्या ये चलेगा? क्या ये चलेगा? हेलो, हाँ नहीं चलेगा। ध्यान रखना, कंट्रोल के करो, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि डी के बाद जो तुम्हारा कंट्रोल होता है, होल्ड ऑन अ सेकेंड, वो डायरेक्ट जाता है कहाँ पर? वो डी से डायरेक्ट जाता है पर्टिकुलर केस पे। अगर डी की वैल्यू 5 है तो ये डायरेक्ट जाएगा केस 5 पर, बीच में किसी को रन नहीं करेगा। अगर डी की वैल्यू 1 है तो ये डायरेक्ट जाएगा केस 1 की लाइन पर, इस लाइन पर, इसको रन नहीं करेगा। इसलिए वो कह रहा है कि ये लाइन रन कभी नहीं होगी, इसलिए एरर दो। आगे बात समझ में? इसलिए लापरवाही नहीं करना। ऐसा नहीं कि स्विच केस का मतलब बस इतना ही है, इसलिए इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर करो। 10th के बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, याद रखो। तो हमने ये सब पढ़ लिया स्विच केस। आगे चलो, फॉल थ्रू क्या होती है? वही मैकेनिज्म। देखो यहाँ पर नोटिस करो, इस पॉइंट में नोटिस करो, यहाँ पर ब्रेक नहीं लगा, यहाँ भी नहीं लगा और यहाँ भी नहीं लगा, और केस की स्विच में क्या दिया हमने? 2। तो ये कहाँ जाएगा? डायरेक्ट जाएगा 2 पे, और पहले 2 की वैल्यू को प्रिंट करेगा 2, और ब्रेक नहीं मिलेगा तो ये एंटर कर जाएगा 3 वाली केस 3 की बॉडी में। इसलिए आउटपुट क्या रहा? केस 2 और 3। तो फॉल थ्रू क्या हुआ? इन द एब्सेंस ऑफ ब्रेक, कंट्रोल जम्प्स टू द नेक्स्ट केस बॉडी, एंड दिस इज कॉल्ड फॉल थ्रू। ठीक है, a crucial concept of switch case statement is fall through. It occurs when break statement is omitted माने missing, it means missing whenever you are not writing it. So without break execution continues to the subsequent case blocks, मतलब next case block पर वो चला जाएगा और उसे execute करेगा। Hope that it is clear to everybody. अब मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को समझ आ गया होगा। होप दैट, तो ये तुम्हारा पूरा एक पर्टिकुलरली हो गया। अब हम इसके आगे इसके फाइनल क्वेश्चंस में आते हैं, जो पेपर 9th में और 10th के क्वेश्चंस में, जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं उस पर आते हैं। ये भी मैंने बता दिया, और मैंने बेटा तुमने इसका नाम भी बता दिया। ठीक है, याद रखो इसका नाम क्या है। इसका नाम हमने आपको बताया, नया नाम, शॉर्ट हैंड इफ एल्स। ठीक है, भूलना नहीं इसको। और मालूम है आपको कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ आएगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो कॉलन के बाद वाले में जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, और हर एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अच्छा अब हम जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज पे। चलो इनके आंसर्स देखो, बताओ इसमें से क्या आउटपुट आएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। टाइम इक्वल टू 20, टाइम इज लेस देन 18, 20 इज लेस देन 18। कंडीशन क्या हुई? कंडीशन हो गई फॉल्स।
ये कंडीशन हो गई फॉल्स, और जब फॉल्स होगी तो कंट्रोल कहाँ जाता है, इफ के बाद वाली कंडीशन पे। इफ के बाद क्या लिखा है, एल्स, तो क्या प्रिंट होगा, गुड इवनिंग। ठीक है, नेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे जाएंगे, चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, यहाँ क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 50, y इक्वल टू 50। ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए, क्या मिसिंग है, कंडीशन चेक करने के लिए क्या लिखना चाहिए, इफ। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, अब वो कह रहा है प्रिंट यस, यस प्रिंट होना चाहिए इफ x इज इक्वल टू y। x इज इक्वल टू y का मतलब क्या हुआ, डबल इक्वल टू साइन। याद रखो डबल इक्वल टू का नाम क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, इसका नाम क्या है सिंगल इक्वल टू का, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। प्लीज रिमेंबर, डोंट कंफ्यूज दैट। जब डबल इक्वल टू लगाना होगा प्लीज प्रोनाउंस इट कंपैरिजन। ठीक है, डबल इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे, एल्स। होप दैट इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। The else statement is used to specify block of code to be executed if the condition in the if statement is, else statement is used to specify, else statement is used to specify a block of code to be executed if the condition in the if statement is false। तो अगर if statement की कंडीशन false होगी तभी else की कंडीशन में जो होगा वो स्पेसिफाई होगा। ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा false। अगला देखो, switch statement is used to select one of the many codes blocks to be executed। किसी एक को एग्जीक्यूट करना है based on the value of the expression। switch statement is used to select one of the many code। ठीक है, कोई एक चलता है ना, कोई एक केस चलता है, कैसे कब चलता है, जब based on the value of the expression is true, मतलब जो डी की वैल्यू है वही केस की वैल्यू होगी, और अगर डी की वैल्यू उधर 1 है और इधर केस 1 है तो ये 1 में आएगा, यानी मैच हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ट्रू। आई होप इट इज क्लियर। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हो गया, समझ आ गया। ठीक है, बस 5 मिनट और पढ़ा रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मजबूरी है, मैं कुछ और कर नहीं सकता। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आपको पढ़ा दिया स्विच केस पूरा। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी एक्सरसाइज और इनको कैसे सॉल्व करना और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस करने हैं, ये सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जो अभी मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसको पूरा देख लेना। इसकी टाइमलाइन पे अगर कंफ्यूजन है तो टाइमलाइन में जो टाइम पड़ा वहाँ से टॉपिक वाइज जा सकते हो टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।